मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ होमोजीनियस। देखो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ होमोजीनियस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो इक्वल और सिमिलरली ओरिएंटेड रेक्टिलिनियर पॉलीगन्स हैं, उनको अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे देन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अगेन टू इक्वल एंड सिमिलरली oriented polygon in the transformed region. Now सेकेंड डेफिनेशन है इसकी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो जब आप उनको ट्रांसफॉर्म करोगे दो वेक्टर्स ए डैश और बी डैश में, देन उनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, अगेन इक्वल होंगे. नाउ इसका प्रूफ देखो, वेक्टर इज एन एंटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड. देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हैं हमने, ए वेक्टर है और इस अनदर रीजन में, ट्रांसफॉर्म रीजन में क्या है, वेक्टर ए डैश है. देखो वेक्टर इज एन एंटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. वेक्टर एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी नो दैट बाय सेकेंड प्रॉपर्टी से एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक लाइन सेगमेंट में ही कैरिड आउट होगा अंडर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. सो अगर ए को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ए डैश में और बी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बी डैश में, तो लेट ए जो है वेक्टर जो है ए वेक्टर वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आ रहा है. वो दो पॉइंट्स पी ऑफ एक्स एंड पी नॉट ऑफ एक्स नॉट है, ठीक है. एंड लेट पी ऑफ एक्स आई जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये जो पी ऑफ एक्स आई है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पी डैश ऑफ एक्स आई डैश में, है ना. ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पी डैश ऑफ एक्स आई डैश में. और पी नॉट एक्स आई नॉट किस में ट्रांसफॉर्म होगा, पी नॉट डैश एक्स आई नॉट डैश में. देखो यहाँ से पी ऑफ एक्स किस में ट्रांसफॉर्म होगा, पी डैश एक्स डैश में. वहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है तो एक्स आई और एक्स आई आ जाएगा. सिमिलरली पी नॉट एक्स नॉट किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पी नॉट एक्स नॉट डैश में. और इन दोनों को ज्वाइन करने से एक वेक्टर में से एक लाइन सेगमेंट बनेंगे. तो इस रीजन में भी बाय सेकेंड प्रॉपर्टी ये क्या बनेगी, एक लाइन सेगमेंट बनेगी. नाउ ए आई क्या होगा आपके पास, ए आई वेक्टर क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या बनते हैं, एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट बनेंगे. सिमिलरली ए आई डैश के क्या बनेंगे, एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट डैश. नाउ अगर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स आई डैश की वैल्यू क्या होगी, अल्फा आई नॉट प्लस अल्फा आई जे प्लस डेल आई जे एक्स जे. एंड एक्स आई नॉट डैश की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई नॉट प्लस अल्फा आई जे प्लस डेल आई जे एक्स जे नॉट. नाउ ए आई डैश किसके इक्वल है, एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट डैश. तो ये वैल्यूज़ आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, अल्फा आई नॉट से अल्फा आई नॉट कैंसिल, बचा क्या आपके पास, अल्फा आई जे प्लस डेल आई जे एक्स जे माइनस एक्स जे नॉट. अब यहाँ से एक बार इसको अल्फा आई जे से मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको डेल आई जे से मल्टीप्लाई किया. अब डेल आई जे को आई पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट प्लस एक्स जे माइनस एक्स जे नॉट अल्फा आई जे. एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट किसके इक्वल है, ए आई के इक्वल है, सो ये ए आई हो गया. एक्स जे माइनस एक्स जे नॉट किसके इक्वल है, ए जे के इक्वल है, तो ये ए जे हो जाएगा. नाउ ए आई माइनस ए आई डैश माइनस ए आई की वैल्यू क्या आई, अल्फा आई जे ए जे. अब ये किसके इक्वल होता है, डेल ए आई के इक्वल होता है, तो डेल ए आई इज इक्वल्स टू अल्फा आई जे ए जे हो जाए, ठीक है. अब देखो ये डेल ए आई कैसे आया, ये चेंज देखो ए आई डैश था और पहले ए आई था फिर ए आई डैश हो गया, तो जो चेंज आया ना आफ्टर डिफॉर्मेशन, मतलब दिस इज़ अ चेंज. अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस लोगे, तो ये चेंज होता है ना. तो चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेल ए आई से, डेल से रिप्रेजेंट करते हो. सिमिलरली डेल बी आई किसके इक्वल होगा, डेल आई अल्फा आई जे बीटा जे के इक्वल होगा. अब हमें ए और बी के कंपोनेंट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं. इट मीन्स ए आई इज इक्वल्स टू बी आई है. सो डेल ए आई इज इक्वल्स टू अल्फा आई जे ए जे, और ए जे को बी जे पुट करोगे तो अल्फा आई जे बी जे, और अल्फा आई जे बी जे किसके इक्वल है, डेल बी आई. मीन्स अगर ए आई बी आई इक्वल है तो उनका चेंज भी इक्वल होगा. चेंज इक्वल है तो दोनों साइड ए आई प्लस करोगे, ऐड करोगे. ए आई किसके इक्वल है, बी आई के इक्वल. सो देयर इज़ अ चेंज, ये चेंज है ना.
कि आपके पास पहले कंपोनेंट्स, पहले वैल्यू ए आई थी, उसमें थोड़ा सा चेंज आया, चेंज क्या आया, डेल ए आई आया, तो वो नया कंपोनेंट बन गया, वो क्या बन गया, ए आई डैश यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए आई डैश, ये बी आई डैश। तो अगर ए आई बी आई के इक्वल है तो इसके कंपोनेंट्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ अगर ए बी के पैरेलल है, देन अगर ए इज पैरेलल टू बी, देन बी जे is the multiple of aj, so we take bj is equals to lambda times aj। तो यहाँ से डेल बी आई इज इक्वल टू अल्फा आई जे, बीजे है तो बीजे की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा ए जे, यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स अल्फा आई जे ए जे। अब देखो अल्फा आई जे ए जे की वैल्यू क्या है, डेल ए आई। मतलब अगर आपके पास ये पैरेलल है, इसमें ये इसका मल्टीपल है, तो डेल बी आई भी किसका मल्टीपल हो रहा है, डेल ए आई का। इट मीन्स ये भी पैरेलल है। अगर ये भी पैरेलल है तो बी डैश ए डैश भी पैरेलल होंगे। तो हेंस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दो वेक्टर्स जिसके कंपोनेंट्स इक्वल हैं वो अगेन उस वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म होंगे जिनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, अगेन इक्वल होंगे।